अपने मन में जानता हूं महाभारत सार को। मैं निमंत्रण नहीं दूंगा कृष्ण के अवतार को, क्योंकि जानता हूं अंततः निष्कर्ष यही आएगा। कायर कहेगा विश्व उसे जो युद्ध नहीं कर पाएगा। अरावली की पहाड़ियों में पसरा हुआ सन्नाटा, चांदनी रात की हल्की रोशनी में महाराणा प्रताप के घावों की चमक, उनके थके हुए घोड़े, चेतक की जगह अब केवल शून्य में खोई हुई आंखों में आंसू थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राजा अब एक साधारण योद्धा बन चुके थे। भूख, प्यास और निराशा के भार ने उन्हें झुका तो दिया था, परंतु उनका हृदय अब भी अडिग था। दुश्मनों का बढ़ता दबाव, सेना और संसाधनों की कमी, अरावली की घने जंगलों में भूख, प्यास और थकावट ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन यह वही समय था जब उन्हें भील जनजाति का साथ मिला। भील, जो जंगल के स्वामी थे, ने न केवल महाराणा को शरण दी, बल्कि अपनी पूरी ताकत उनके संघर्ष में झोंक दी। उनकी धनुष बाण कला, जंगल की गहरी जानकारी, दुश्मन पर अप्रत्याशित हमले करके उसे कमजोर करना और फिर जंगलों व पहाड़ियों में छिपकर स्वयं को बचाए रखना ने महाराणा प्रताप को एक नई युद्ध शैली की ओर आकर्षित किया, गुरिल्ला युद्ध शैली। भीलों के साथ महाराणा प्रताप ने एक नई सेना तैयार की। यह सेना छोटी थी, लेकिन इसके हर योद्धा के भीतर स्वराज और स्वतंत्रता का जुनून था। महाराणा प्रताप ने इस छोटे से बल के साथ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। छोटे हमले, जंगलों में छिपाव और तेज पलटवार ने मुगलों को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप ने चवंड को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। यहां से उन्होंने अपनी सैन्य योजनाओं को संचालित किया। महाराणा ने अपनी गुरिल्ला रणनीति के जरिए मेवाड़ के कई हिस्सों को वापस अपने नियंत्रण में लिया। खासकर कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों को पुनः कब्जे में लेना उनकी बड़ी जीत थी। अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए अपने राजदूतों और विशाल सेना का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन महाराणा ने कभी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। महाराणा प्रताप और भील जनजाति का यह गठबंधन इतिहास में केवल एक युद्ध नीति नहीं, बल्कि विश्वास और एकता का प्रतीक बन गया।